गुज़श्ता 3 सालों में जो ये हुकूमत रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस करने में नाकाम रहे हैं, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लाने में नाकाम रहे हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बिजली, पानी और आटे का बड़ा बहरान है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया। और मैं आज आपके वसातत से कहना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत को चाहिए कि आवाम की जो डे टू डे आवाम की ज़रूरत है उसको फौरी तौर पर इसको एड्रेस करें। मैं ख़ास तौर पर जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं उसने अपनी सियासी कद काठ को ऊंचा करने के लिए उसने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नज़रअंदाज किया, अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से यहाँ परेशानी है। मैं गवर्नर राज लगाने के बिल्कुल हामी नहीं हूँ, चूँकि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर गवर्नर राज लगाना, मार्शल लॉ लगाना मसले का हल नहीं है। लेकिन जो गवर्नर राज नहीं लगाया, गवर्नर साहब ने अच्छा फैसला किया, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ जाती। गवर्नर राज लगता तो ये सारे जो इलेक्टेड लोग हैं ये सारे फारिग हो जाते। तो ये मेहदी शाह साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। इस पर अमजद साहब भी नाराज नहीं, ये लोगों की बातें हैं, वो भी नाराज नहीं, एक पेज पे हैं। लेकिन जीबी हाउस, क्योंकि ये खाली पीटीआई वालों का या वज़ीर आला का हाउस नहीं है, जीबी हाउस में पूरा जीबी के अवाम जो है, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनका उसमें अपोजिशन भी हो सकती है। अगर खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करना है तो वो कहीं भी कर सकते थे, वो पुलिस लाइन में चला गया, जबान पार कई दफ़ा किया, वहाँ से गिरफ्तार करते। जीबी हाउस को जो है उसको सब जेल करार देना, मैं समझता हूँ ये इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो अज़्म इस्तेहकाम का शिकार है। सियासी सूरत हाल के बाइस से गिलगित बल्तिस्तान पर क्या असरात पड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के दो सीनियर पॉलिटिशियन, साबिक वज़ीर तालीम हाजी मोहम्मद इब्राहिम सनाई और कैप्टन रिटायर सिकंदर अली, पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सनाई साहब, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा सियासी हालात के बारे में हमें बताएं कि वो इसका मुस्तक़बिल के हवाले से आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सियासत है, पॉलिटिकल जो टर्माइल है, पोलराइजेशन है, ये इंशाल्लाह दम तोड़ रहे हैं और पाकिस्तान अमन की तरफ जा रहे हैं। और इसकी माशी इंडिकेटर्स भी ऐसे हैं कि अगले चंद महीनों में ये स्टेबल हो जाएगा, हम पुरुमीद हैं। और अलबत्ता जो हमारे मुल्क की सियासत है, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारी सूबाई हुकूमत है या सेटअप है, इसमें भी इर्तियाश आए हुए हैं। और ये अफवाहें हैं कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो रहे हैं या वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, इसमें भी चेंज आ रहे हैं। तो ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं, आपके वफाक में जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकली, उसके असरात यहाँ पर हैं। आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला है उसको कुर्सी से हटाया जा रहा है, जाली डिग्री केस के हवाले से भी खबरें बादशाह हैं, तो इस हवाले से आप क्या इस हवाले से ये है कि ये तो खैर अगर केस अदालत में सब्जुडिस हैं तो इस पर हम बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, गुज़श्ता 3 सालों में जो ये हुकूमत रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस करने में नाकाम रहे हैं, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लाने में नाकाम रहे हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बिजली, पानी और आटे का बड़ा बहरान है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया। और मैं आज आपके वसातत से कहना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत को चाहिए कि आवाम की जो डे टू डे आवाम की ज़रूरत है उसको फौरी तौर पर इसको एड्रेस करें, बसूरत दीगर मुश्किल हो जाएगा। वरना बिजली के हवाले से अप्रैल के बाद मई के महीने में बिजली का बहरान ख़त्म होना चाहिए था। अभी मई का महीना गुजर रहे हैं लेकिन बिजली का शदीद बहरान है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। जबकि आपके पास बिजली देने के लिए बैकअप मौजूद हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे क्यों नहीं हैं? आपको अरेंजमेंट करना चाहिए था वफाक के साथ, आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल के काम करना चाहिए था। मैं ख़ास तौर पर जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं उसने अपनी सियासी कद काठ को ऊंचा करने के लिए उसने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नज़रअंदाज किया, अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से यहाँ परेशानी है। लिहाजा इस परेशानी को फ़ौरन ख़त्म करें। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, ख्वाह सियासत में है या नहीं है,
جی ان لوگوں سے آپ کو ان سے مشورے بھی کرنی چاہیے, سولوشن ڈھونڈنا چاہیے, بجائے سولوشن ڈھونڈنے کے یہ سلوگن پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ لوگ بہت بہت بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لانے کے چکر میں اس پتھر کو چوم کے آ رہے ہیں, وہ پتھر کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پتھر کو یا توڑ کے یا لوگوں کی مدد سے اٹھانے کی کوشش کریں. جو ثنائی صاحب یہ بتائے گا کہ جو موجودہ صوبائی حکومت ہے وہ کیا 5 سال پورے کرے گی؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ 5 سال پورے ہوں گے. اگر یہی صورتحال رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ 5 سال پورے ہوں گے. اور ابھی عوامی رد عمل آئے نہیں ہیں, ہر جگہ عوام پریشانی میں ہیں, جھوٹ پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اربوں کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی زمین پر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اس وقت بہت سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے باوجود لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے وہ جو پروجیکٹس ہے یا سکول ہے, ہاسپٹل ہے, وہ آپریٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے خامی ان کی کمزوری ہے. اچھا, آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, تو اگلا آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ پارٹی بدلنے جا رہے ہیں؟ ہم کوئی ڈیسیجن نہیں ہے, ہم نے کوئی پارٹی بدلنے کا ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے علاقے کے لیے, ملک کے لیے ہم پرفارم کیسے کر سکتے ہیں, کہاں سے کر سکتے ہیں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, آپ اس کی مذمت کریں گے؟ 9 مئی میں جو ہمارے آرمی انسٹالیشن پر جو حملہ ہوا ہے اس کی میں بھرپور مذمت کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہے. احتجاج سیاسی پارٹیوں کا حق ہے, لیکن ملک کی جو انسٹالیشن ہے, ہمارے اہم ادارے مقامات ہیں, ان پر حملہ کرنا, بینکوں پہ, ریڈیو پہ, یا آپ کے دیگر جو دفاعی ادارے ہیں, ان پر حملہ کبھی بھی جائز نہیں ہے. جو اچھا ثنائی صاحب یہ بتائے گا کہ وفاق کے ساتھ کشیدگی کے بعد گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو جی بی ہاؤس میں نظر بند کیا گیا, اس کے بعد یہاں گورنر راج لگانے کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی. آپ گورنر راج لگانے کے حق میں تھے؟ میں گورنر راج لگانے کے بالکل حق میں نہیں ہوں, چونکہ پاکستان جمہوری ملک ہے. یہاں پر گورنر راج لگانا, مارشل لا لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. اس بارے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو اور ان کی کیبنٹ کو چاہے فوراً اسمبلی کی سیشن بلائیں, اور اصل جو اس کی جو اسباب ہیں, سبب کون ہیں, کس نے اس نہج تک پہنچایا اور ہمارے جی بی ہاؤس کو کارڈن آف کیا, یہ گلگت بلتستان کے ساتھ مذاق ہے. اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور جو اس میں انوالو پایا, خواہ پی ٹی آئی کا ہو یا اور کوئی ہو, ان کو قرار واقع سزا دینا چاہیے. یہ گلگت بلتستان کے عوام اور ہمارے اس علاقے کے ساتھ ایک توہین ہے. ثنائی صاحب بینگ اے سینئر پولیٹیشین اور تحریک انصاف کے رہنما, آپ یہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کا اقدام درست سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہیں, وفاق کے ساتھ انہوں نے ٹسل لیا؟ اس کا پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے سے, گلگت بلتستان کے پارٹی کے ساتھ ہونے کے ناطے سے اس کو وفاق کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا چاہے. لیکن اس سے زیادہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, بینگ اے وزیر اعلیٰ, ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سے, چونکہ وہ آج وزیر اعلیٰ ہے تو عوام کی وجہ سے ہیں, عوام کے بعد اسمبلی کی وجہ سے ان کے ووٹوں پہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. تو اس کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کو ترجیح دیں, اپنے عوام کو ترجیح دیں, علاقے کو ترجیح دیں, تب اس کی پارٹی یہ خود سروائیو کرے گا. اگر آپ نے عوام کو, لوگوں کو چھوڑا, لوگوں کے مسائل کو ایسے رکھا, اس کو بڑھاوا دیا, تو پھر آپ نہیں آ سکیں گے. آپ امریکہ میں بھی جا کے اگر آپ سلوگن جو بائیڈن کے ساتھ بھی آپ رہیں گے تو آپ کی سیاست چل نہیں سکتا ہے. چونکہ ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائر سکندر صاحب ہیں, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. سکندر صاحب یہ بتائے گا, گلگت بلتستان اسمبلی تحلیل ہونے کی خبریں گردش میں ہے, اور ساتھ میں جو ہے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی بھی باتیں ہو رہی, تو گلگت بلتستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قمر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہم سے انٹرویو لیا, اور یقیناً اس وقت میں پورے ملک کی بات کروں گا. مملکت خداداد پاکستان میں جو اس وقت جو افراتفری ہے اور جو افراتفری پھیلائی گئی, اس سے یقیناً جو ہے گلگت بلتستان بھی افیکٹ ہے, اور یہاں کی جو حکومت ہے, صوبائی حکومت, وہ بھی اس وقت ڈگمگا رہی ہے, اور ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ جی ہم نے سی ایم جو ہے جا کے زبان پارک میں جا کے اس نے اپنے چیئرمین کی جو ہے حفاظت کا ٹھان لیا. جی بی کے 15-20 لاکھ عوام کو جو ہے بے سر و سامانی میں پھینکا ہوا. آج آپ دیکھیں سکردو میں کیا حالات ہیں. پورے آپ کے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہاں سے وزیر اعلیٰ گئے ہیں, مہدی شاہ صاحب گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے کارکنان گئے ہیں, صوبائی صدر گئے ہیں, آپ خود گئے ہیں. جب عمران خان کی باری آتے تو آپ تنقید کر رہے ہیں. دیکھو, عمران خان سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں. آج انہوں نے جس انداز سے سیاست کو جو ہے
इस मुल्क में एक रिवायती सियासत जो चली आ रही थी उसको बड़ा डिस्टर्ब किया। ये नहीं हम गए हैं तो हमने 24 घंटे जहाँ शिकार लेके जो है हमारे सीएम नहीं गए, ना ऐसी कोई नौबत आई, ठीक है ना। तो आज जो है अफरा तफरी का आलम है और मैं समझता हूँ कि और आप शार्टली ये बताएगा कि जो जीबी का जो सियासी मुस्तकबिल है इस हवाले से आप देखें इस वक्त तो अभी हमें तो ये नहीं है, हम तो जाहिर है आपके सोशल इसमें मीडिया के ज़रिए या अखबारात के ज़रिए या लोगों के ज़रिए हमें बातें आ रही हैं, एग्जैक्ट हमें कोई पता नहीं, लेकिन हुकूमत डगमगा रही है क्योंकि इनके जो मेंबरान असम्बली हैं वो जगह जगह पे जो है वो खुद बता रहे हैं कि जी हमारे सीएम पे एतमाद नहीं है। अच्छा, सिकंदर साहब, गवर्नर साहब को वफाक की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन आपके जो गवर्नर है पीपल्स पार्टी के उन्होंने मुखालिफत की और वज़ीर आला खालिद खुर्शी को भी उन्होंने जीबी हाउस से बचा कर यहाँ स्कर्दू लाया। तो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी बड़े अख्तिलाफात की बातें हो रही है, अमजद एडवोकेट और मेहदी शाह के दरमियान एक 1.5 लाख पैदा हुई है। तो इस पे आपके पास क्या अपडेट है, आप किस ग्रुप के साथ हैं? देखें मेरा कोई ग्रुप नहीं है, अमजद एडवोकेट हमारे पार्टी के सदर हैं जीपी के, हमने सदर का भी मानना है और गवर्नर साहब भी पीपल्स पार्टी का एक जियाला है, इस वक्त गवर्नर है और वो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उनकी भी हम कदर करते हैं। हमारा इख्तिलाफ हमारे पार्टी में कोई नहीं है। खैर ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गवर्नर राज नहीं लगाया, गवर्नर साहब ने अच्छा फैसला किया क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ जाती, गवर्नर राज लगता तो ये सारे जो इलेक्टेड लोग हैं ये सारे फारिग हो जाते। तो ये मेहदी शाह साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इस पर अमजद साहब भी नाराज़ नहीं, ये लोगों की बातें हैं, वो भी नाराज़ नहीं, एक पेज पे हैं और यहाँ जो है एक जमहूरी मुल्क है। सर ये बताएं कि वज़ीर आला के इक़दाम के हवाले से गवर्नर का जो इक़दाम था उस पे आपके पार्टी में अंदरून खाना जो है वो इख्तलाफात हैं, आप इस इक़दाम की हिमायत करेंगे गवर्नर की कि उन्होंने वज़ीर आला को बचाया, जीबी हाउस को सब जेल करार दिया था, उसको वफाक के साथ बात करके गवर्नर ने ख़त्म कराया, तो इस इक़दाम की आप हिमायत करते हैं? देखें जी, जीबी हाउस क्योंकि ये खाली पीटीआई वालों का या वज़ीर आला का हाउस नहीं है, जीबी हाउस में पूरा जीबी के अवाम जो है जो इलेक्टेड लोग हैं उनका उसमें अपोजिशन भी हो सकती है। अगर खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करना है तो वो कहीं भी कर सकते थे, वो पुलिस लाइन में चला गया, जबान पार कई दफ़ा किया, वहाँ से गिरफ्तार करते। जीबी हाउस को जो है उसको सब जेल करार देना मैं समझता हूँ ये एक अच्छा। सर आप भी ए सीनियर पॉलिटिशियन और आप गिलगित बल्तिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद के मुस्तकबिल को, वज़ीर आलाशिप को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या उसकी कुर्सी ख़तरे में है? देखें जी, मैं तो खालिद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, पढ़ा लिखा बैरिस्टर है, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं हमारी तरफ से नहीं है। वो जैसे जरदारी साहब ने नहीं कहा था कि इमरान खान को गिराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद गिर जाएंगे, तो अब ये खुद अपनी पार्टी को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं, इनके मेंबरान कर रहे हैं, इनके वज़रा कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। हम क्योंकि अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, चाहे वो जली दिया है सही दिया है, मैंडेट दिया, हम तो कहते हैं 5 साल ये पूरा करें क्योंकि अपनी डिलीवर जो है जो गुड गवर्नेंस है उसको दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को भी पता चला। आप 2 साल में इनको हटाएंगे, ये तो कहेंगे यार हमें 2 साल मिला, 3 साल होते तो हम आगे जो है ना परफॉर्मेंस दिखाते। ये थे हमारे सीनियर पॉलिटिशियन गिलगित बल्तिस्तान के जो नामवर और सीनियर सियासतदान हैं हाजी इब्राहिम सनाई साहब, साबिक वज़ीर तालीम रहे हैं, कैप्टन रिटायर सिकंदर साहब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं,